डायबिटीज के मरीज यानी जिन्हें शुगर है वो शारीरिक संबंधों को बनाने में और यौन इच्छाओं की पूर्ति में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। यानी जिन्हें भी शुगर है वह ऐसे मामलों में अपने को हताश, निराश, लाचार और बेबस मानते हैं। आज हम हैं स्वामी भास्करानंद जी के साथ और इस पर बात करते हैं। स्वामी जी, जिनको शुगर हो गया, डायबिटीज जी, उनको तमाम बीमारियां उनकी तरफ वो अग्रसित होते हैं और जल्दी अल्पायु में मर भी जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें चीनी और चावल, आलू या सब इससे परहेज भी करते हैं। अंग्रेजी दवाओं पर आश्रित हो जाते हैं तो फिर वह दवा छूटती नहीं है। ठीक बात है, वो जीवन पर्यंत दवा पर ही चलेंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि अब डायबिटीज कम उम्र में भी हो जाती है जी। आवश्यक नहीं है कि 50+ हो उन्हीं को आए। तो डायबिटीज में 14-15 साल के बच्चे भी ग्रसित हो जाते हैं, उससे भी कम उम्र के बच्चे। ऐसे में वह यौन इच्छाओं है, ऐसा क्यों है और फिर वह इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न से बहुत लोग लाभान्वित होंगे जी। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा ये डायबिटीज होती क्यों जी, और छोटे बच्चों क्यों हो जाती है जी। बड़ों को तो समझ में आती है कि ज्यादा खान पान था, लेकिन छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं उनको तक हो जाती है। उसका कारण मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ। जैसा कि मैंने पूर्व में कई बार आपसे कहा जी और अपने दर्शकों से भी कहा कि देखिए, जो आप भोजन करते हैं उसे रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु बनती है जी। और इनको बनाने में सबसे बड़ा सहयोग होता है लिवर का जी। लिवर शरीर के अंदर मेन फैक्ट्री है, उसी से सब पोषण तैयार होते हैं, उसी से धातुएं उच्चीकृत होती हैं जी। जिसका लिवर खराब हो गया तो लिवर खराब होने पर वो उच्चीकृत नहीं कर पाएगा किसका, धातुओं का जी। जैसे सपोज हम लोग ये 5 पित्त होते हैं लिवर में। एक होता है रंजक पित्त, एक पाचक पित्त, एक जो है भ्राजक पित्त है। इस तरह से 5 हैं पित्त। तो ये अपना अपना काम करते हैं शरीर में। तो जो रंजक पित्त है वो खून बनाता है। तो रंजक पित्त अगर खराब हो गया आपका तो क्या हुआ कि लेवर खराब हो गया, तभी तो रंजक पित्त खराब हुआ। तो वो जो रस धातु थी उसका रंजन ही नहीं करेगा, खून ही नहीं बनाएगा। जब खून नहीं बनाएगा तो अगली धातु मांस नहीं बनेगी, मांस में मेद नहीं बनेगा, मेद से अस्थि नहीं बनेगी, अस्थि से मज्जा सेल नहीं बनेगी, मज्जा सेल से शुक्र धातु नहीं बनेगी जी। तो लिवर खराब होने पर ही डायबिटीज होती है, उसी से किडनी प्रभावित होती है। तो जब लिवर खराब हमारा हो गया तो फिर ये क्रम टूट गया। स्वामी जी, थोड़ा सा रोकूंगा। जिनके लीवर एकदम ठीक है, पाचन शक्ति सही है, खान पान भी सही है, उसके बाद भी डायबिटीज है, तो लीवर ही क्यों, डायबिटीज के अन्य कारण क्यों नहीं? पैंक्रियाज भी लिवर का ही भाग है जी। उसमें इंसुलिन नाम का वो एंजाइम बनता है, वो भी प्रभावित हुआ। लिवर का ही तो पार्ट है वो जी, वो प्रभावित हुआ और उससे किडनी भी प्रभावित हुई और किडनी में जो शुगर है वो छनने लगी। ये सब कारण इसी से होते हैं, लिवर ही उसका मुख्य कारण है जी। क्या करें डायबिटीज वाले मरीज? और फिर प्रश्न आपका अधूरा रह गया, अधूरा रह कि बच्चों को क्यों? बच्चों को यूं, जो जिनका शुक्र धातु और रज धातु कमजोर है, जो यौन रोगों से पीड़ित हैं और उनके जो संतान उत्पत्ति होती है जी, उनका भी डीएनए में वो चीज आ जाती है और वो अल्प आयु में ही उन रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ शुक्र और स्वस्थ रज जब हो तभी गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, तब उनके बच्चों के लिए नहीं होगा, इसका कारण जी। और जिनको हो गया, जैसे 18 साल से अधिक उम्र है, कई साल से अधिक उम्र है, उसके बाद हो गया, शादी भी हो गई, उसमें वो अपने को असफल पाते हैं, ठीक है, और डायबिटीज अगर है तो यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? बहुत शानदार बात कही आपने। देखिए, इसके लिए आहार शुद्धि जी, पहली बात। दूसरी बात, शरीरों का जो जिस रोग से पीड़ित था उसका निराकरण जी।
ये शरीर का विकास जो हुआ है पूरे का, पहले छोटा सा था ये, इतना बड़ा हो गया जी। तो आहार से ही तो हुआ, आहार लेता रहा, आहार से धातुएं बनती गई और इतना बड़ा हो गया। तो इसका विकास पूर्ण रूप में आहार पर निश्चित है जी। अगर आहार का सही पाचन हो रहा है तो रोग शोक मोह सबसे वो बरी रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसी कौन सी चीजें सेवन करनी चाहिए जिससे हम इससे मुक्त हों। अच्छा, सब सेवन कर रहे हैं, अगर चिंता और अवसाद है तो ये अभी एक बड़ा कारण बताते हैं लोग। ये कारण तो है, लेकिन इससे क्या होता है कि वायु बढ़ती है जी। चिंता और अवसाद से, मन के चिंतन से भी वायु बढ़ती है। वायु माने गैस बनेगी। कैसे बनेगी कि जैसे मान लिया आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या खाना खा रहे हैं, आपको कोई बहुत खराब सूचना मिल जाए जी तो आप तभी बीमार हो जाएंगे। अच्छा, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उस मन की वजह से वायु बढ़ गई। अगर आप मान लीजिए बहुत बीमार हैं, आपको कोई बहुत खुशखबरी मिली तो आप अगर मैं चलता हूं, मैं तो ठीक हूँ, मैं कहूँ बीमार कब हूँ मैं, कुछ चल देगा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन प्रभावित करता है वायु को, तो वात के 80 रोग खड़े हो जाते हैं। मन ठीक हुआ तो उससे बहुत से वायु के रोग शांत हो जाते हैं जी। इसलिए अवसाद और स्ट्रेस जो है ये इस कारण बनते हैं, बहुत घातक है यह। घातक। तो एक तो खान पान में अच्छा खान पान करें, शाकाहार करें, और दूसरा औषधि, तो इनको ठीक किया जा सकता है जी। औषधि में देखिए, आप रोजमर्रा के उनमें आंवले का अधिक से अधिक सेवन करिए जी। और आहार में आप रोटी दालें कम। अच्छा, आंवला का अभी सीजन चल रहा है। हाँ। फिर खत्म हो जाएगा। तो आंवले का क्या करें, जो सूखा हुआ आंवला है? देखिए, आप आंवल की रसायन बनाइए। कैसे? आप आंवला सुखा लीजिए। कैसे सुखाएं? काट के, हरे आंवले को काट करके सुखाएं, उबाल के सुखाएं? वो कर लीजिए जी, वो बुरादा सा बना लीजिए ना, उस पर घिस घिस के जी, गुठली अलग फेंक दीजिए, उसे सुखा करके पाउडर बना लीजिए। अब उसमें आंवले का रस ही 21 बार उसे भावित करिए, उसे डालिए सुखाइए, डालिए सुखाइए, डालिए सुखाइए। ये आंवल की रसायन आपकी डायबिटीज को भी ठीक करेगी। लेकिन यह बड़ा कठिन काम बता रहे हैं। कठिन तो दवाई तो कठिनता से बनती है, तभी उसकी। अब उसको घसना, एक तो इतना छोटा आंवला है, उसको घस करके फिर तो मैंने आपको बहुत छोटी बात बताई है। अगर मैं पूरी दवा बताऊं तो आप ताजुब कर जाएंगे। अब पूरी दवाई सुन लीजिए। चलिए, आंवला ऐसे सुखा लिया, उसको खाते हैं, चटनी बना के खाते नहीं। हाँ, उसमें भावना जरूर देनी है उसी के रस की। अच्छा, आंवले के रस की किस भावना देने पर औषधि बनती है वो? यह संभव नहीं है। हम तो संभव करते हैं, बना रखा है। आप तो संभव करेंगे, बना रखा है। अच्छा, उसका क्या है? केवल डायबिटीज के अलावा अन्य किन किन रोगों में काम करेगा? कायाकल्प की औषधि है। अच्छा, पूरे शरीर का कायाकल्प करेगा। अगर 1 साल तक लगातार खाइए आप। अच्छा, ये बताइए, चलिए, वह तो थोड़ा कठिन काम है। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का और जो कुछ बनता है आप जरूर खाइए जी। आप 2 आंवले दिन में अवश्य ही सेवन करिए, किसी रूप में, चाहे उसका मुरब्बा बनाइए, चाहे उसका अचार बनाइए, चाहे चटनी बनाइए, चाहे सब्जी बनाइए, जैसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं आप करिए। आपके स्वस्थ रहने में बहुत ही सही। एक तो आंवला हो गया, उसका रस भी पी सकते हैं, बाबा भी बेचते हैं, बाबा रामदेव से लेकर के तमाम लोग बेचते हैं, तो रस भी पिया जा सकता है, ढक्कन लिया जा सकता है। और क्या है आंवले के अलावा, और क्या ले सकते हैं? देखिए, आपको ध्यान रखना है इसके लिवर का जी। अगर लिवर गैस बना रहा है जी, लिवर कब्ज कर रहा है, तो आप कब्ज पहले तो हटाओ, गैस बना रहा है उस गैस को रोको, लिवर को ठीक। लेकिन आंवले से भी गैस बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, एक तो आंवला हो गया, और क्या ले? भाई, त्रिफला बहुत अच्छी चीज है। त्रिफला 3 फलों का है। क्या है? आंवला, हर जो पहले घर में काला काला इतना बड़ा होता है, पेट खराब होता था तो उसमें काला नमक मिला करके देते थे। तो बहेड़ा क्या होता है? बहेड़ा गोल गोल इतना बड़ा होता है। अच्छा, कहाँ जंगल में होता है? मिलता है। ये खेतों में भी पैदा होता है? खेतों में नहीं, पेड़ों पे लगता है। अच्छा, और आंवला, तीनों को मिला करके मात्रा क्या? मात्रा इनमें अलग अलग तरीके की है। अच्छा, जैसा रोग उसके अनुसार से उसका अनुपात अलग अलग हो जाता है। तो तीनों को मिला करके पीस करके उसका चूर्ण, यही त्रिफला चूर्ण है। तो यह पेट को ठीक करेगा, और पेट अगर ठीक रहेगा तो अन्य बीमारियां भी ठीक रहेंगी।
एक तो ये हो गया आंवला, त्रिफला, तीसरा अब जब ये काष्ठ औषधियां काम नहीं करती जी, तब फिर हम लोग पारे की रसायनों में जाते हैं। अच्छा, पारद रसायन, जिसमें जो भस्में हैं धातुओं की, उन धातुओं की भस्मों को पारे को खिलाते हैं। अच्छा, पारे से पहले बिदारी कंद जो होता है उसका क्या रोल है? बिदारी कंद भी ताकत देता है, लेकिन वो उतनी ताकतें नहीं दे पाता जी, जब तक इसमें पारे की दवाएं नहीं मिलती। जी, हाँ, और पारा सामान्य आदमी बना सफेद मूसली लोग बड़ा प्रयोग करते बहुत हैं। अच्छी चीज है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है इसमें जी। हाँ, और देखो ये आपका सैमल का पेड़ देख रहे हैं आप जी, वो हो रहा, हाँ, वो सैमल का पेड़ है। अच्छा, इसकी सैमल मूसली यानी जड़ जी, ये इन सबसे ज्यादा ताकतवर है इस काम के लिए जी। तो इन चीजों को लिया जाए। लहसुन का क्या रोल है? लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अदरक। लहसुन और अदरक जो होते हैं ये खून को पतला करते हैं, ये डायलेटर हैं एक तरह से ब्लड के। अच्छा, तो जिनका ब्लड गाढ़ा हो गया है, जिनको ब्रेन हेमरेज की समस्या हो गई है, जिनके ब्रेन संबंधी रोग हैं, खून नहीं पहुंच पा रहा है, भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ये सेवन करना चाहिए जी। और प्याज थोड़ा उत्तेजक है जी, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसका योगदान। लहसुन का भी तो है। हाँ है जी, बिल्कुल है, इसीलिए संत महात्मा नहीं खाते हैं, इसीलिए वो अपना ब्रह्मचर्य मतलब यह ब्रह्मचर्य को धारण करने में दिक्कत करता है। अच्छा, इसीलिए भाग खड़े होते हैं लोग। भाग क्या, वो उस तरह का जीवन, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं। अच्छा, और मैं तो ये कह रहा हूँ सामान्य व्यक्तियों को इससे बचे रहना ही अच्छा है। लहसुन प्याज से ये औषधि है, औषधि की तरह इस्तेमाल करिए, भोजन का अंग मत बनाइए नहीं। जी, हाँ जी। तो यह अब हो गया, ठीक है, इससे अपना जीवन स्तर आदमी सुधार लेगा जो डायबिटीज के मरीज हैं। जी जी। चावल, आलू, देखिए चीनी, चावल, आलू, चीनी, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है जी, और ग्लूकोज किडनी छान देती है, इसलिए इसे नहीं लिया जाता जी। हाँ, फलों का जो मीठापन है उसमें ग्लूकोज न होके सेलुलोज होता है जी, लेकिन आम और अंगूर तो बड़ा घातक बताते हैं। नहीं, गलत कहते हैं। हाँ, फल कोई घातक नहीं, लेकिन एक फल और भी लाभप्रद है, अमरूद। घातक नहीं है ये, नहीं, लाभप्रद है। हाँ, है ना? अमरूद में अगर बीज न हो जी, तो ये सेब से भी ज्यादा लाभदायक। बीज न हो, लोग बताते हैं कि बीज वाला ही अधिक लाभप्रद करता है, बीज यूरिक एसिड बनाता है। अच्छा जी, इसलिए इसको बिना बीज के खाना। तो फिर अभी हम दवाओं पर आते हैं। जी जी। कि यह सब कुछ कर लिया आदमी, बहुत लोगों को तो इससे लाभ हो जाएगा और जीवन स्तर सुधार लेंगे, समय से सोना, समय से उठना, अधिक से अधिक पानी पीना, यह सब जो कुछ है, खान पान में नियंत्रण करना, उन चीजों को जो परहेज है उससे बचना, फल फ्रूट खाना, यह सब। उसके बाद भी यदि लाभ नहीं होता है तो औषधि जी, हम इसकी औषधि बनाते हैं जी, और इतनी शानदार औषधि है कि 3 महीने में हमेशा के लिए डायबिटीज समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर से बोलिए, 3 महीने में हमेशा के लिए डायबिटीज समाप्त हो जाती है, क्योर हो जाती है। आपके ऊपर मुकदमा होगा। 3 महीने में डायबिटीज समाप्त हो जाती है, यह दावा आप कर रहे हैं, और इंसुलिन बंद हो जाएगी। फिर से बोलिए। हाँ, इंसुलिन जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप 3 महीने हमारी दवा लेके देखिए। इंसुलिन अगर लेता होगा व्यक्ति तब ना, हाँ, और नहीं लेता होगा तब और ठीक हो जाएगी, तो और जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, 3 महीने तो लगेंगे कम से कम। अच्छा, इंसुलिन वाले को 4 महीने लग सकते हैं, बस इतना फर्क होगा। जड़ी बूटियों से बनाते हैं। जड़ी बूटी, उसमें पारद की भी दवा है, उसमें कायाकल्प की भी औषधि है। अच्छा, उसमें बहुत चीजें, ये सब मिला करके। लेकिन इसके 18,000 रुपए महीने की दवा है जी, 3 महीने लेनी पड़ती है। और आप रिजल्ट देख लीजिए हमारे, आप मरीजों से बात कर लीजिए ना, आपको फोन पे मरीजों से बात करा देता हूँ, जिससे ठीक हुए फिर उसके बाद दवा नहीं लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? लेकिन जीवन स्तर तो सुधारना पड़ेगा ना, फिर वही काम शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो फ्री हो जाएगी, फिर हो जाएगी भाई। अगर आप अपना संतुलित, बहुत से लोग मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिला के दवा देते हैं, खाओ मिठाई, मैं दवा दे रहा हूँ। वो पता नहीं कौन क्या अपनी अपनी स्थिति है, नहीं कह सकता, मैं किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन हाँ, गुड़ थोड़ा बहुत खाया जा सकता है, शहद भी लिया जा सकता है थोड़ा बहुत जी, लेकिन चूंकि इसमें ग्लूकोज तो है ही जी, ग्लूकोज नुकसान करेगा जी, सुक्रोज नुकसान नहीं करता जो फलों में। कितना चलना चाहिए, टहलना चाहिए, कितना? इसमें मैक्सिमम टहलना चाहिए ताकि जो है, जो
आपकी कैलोरीज हैं वो मैक्सिमम एग्जॉस्ट हो, मतलब 5 किलोमीटर हाँ, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए आपका जी। इसलिए। तो दोस्तों हम हैं स्वामी भास्करानंद जी के साथ जो थानों में रहते हैं। थानों यानी देहरादून और ऋषिकेश के बीच में यह स्थान है। जब भी आप देहरादून से ऋषिकेश की तरफ बढ़ेंगे तो सड़क पर ही बोर्ड लगा है और स्वामी जी का वही शोध संस्थान है और इसमें कुछ आयुर्वेद के कई लोग जुड़े हुए हैं, इस तरह के शोध कार्य करते हैं और स्वामी जी से बहुत लाभ भी हुआ है। यदि लोग बात करना चाहें, बात करने के लिए तो कोई शुल्क होगा नहीं? कोई शुल्क नहीं है। 94 12 50 50 53 पर बात 94 12 50 50 53 और यही व्हाट्सएप नंबर भी है। तो दोस्तों हम हैं स्वामी भास्करानंद जी के साथ और जो वार्ता किया वो आपको कैसी लगी बताइएगा। और जो भी डायबिटीज के मरीज हैं हताश निराश न हो, अपने जीवन शैली में सुधार लाएं, दिनचर्या में परिवर्तन लाएं और वह डायबिटीज के मरीज अन्य लोगों से ज्यादा जिएंगे क्योंकि वो सतर्क हैं, वो सावधानी से काम। स्वामी जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।